पारिवारिक मूल्यों के साथ अगर एक मनोरंजक फिल्म देखना हो तो फिल्म दो रास्ते एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। दो रास्ते का प्रोडक्शन, डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही राज खोसला द्वारा किए गए थे। अब राज खोसला की मूवी हो तो अच्छे म्यूजिक की तो गारंटी है कि होगा ही, इसमें तो कोई समझौता नहीं है। ना के इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। फिल्म दो रास्ते उस समय की कहानी है जब भारतीय परिवारों में जॉइंट फैमिली बिखरना शुरू हो गई थी। फिल्म तीन भाइयों की कहानी है। सबसे बड़े भाई बलराज सानी अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए कर्जा लेकर के विदेश भेजते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी होकर के वापस लौटता है और विदेश में ही पढ़ने वाली एक युवती से शादी करता है। दो रूप जीवन के जीने के वास्ते। अब यहाँ दो रास्ते या जीवन के दो रूप मतलब एक जॉइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली। रूप जीवन के जीने के वास्ते। बड़ा ही सुखद परिवार होता है जहाँ सभी एक दूसरे की केयर करते हैं और माँ का सर्वोच्च स्थान होता है परिवार में। लेकिन परिवार की मर्यादा को तब धक्का लगता है जब प्रेम चोपड़ा की पत्नी आकर के एक न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट देती हैं। एक बंगला बने न्यारा। बड़े भाई को बड़ा आघात पहुंचता है जब छोटा भाई और उसकी पत्नी परिवार छोड़ के चले जाते हैं। अब बड़े भाई ने कुछ घर के प्लान बनाए होते हैं कि छोटा भाई जो एक बढ़िया नौकरी कर रहा है उसकी मदद से जो कर्जा लिया था वो दूर हो जाएगा और घर एक सुखद स्थिति में आ जाएगा, पर उसका ये सपना बिखर जाता है। सबसे छोटा भाई जिसका रोल प्ले किया था राजेश खन्ना ने, सबसे ज़्यादा दुख उसे पहुंचता है क्योंकि अपने परिवार को बहुत प्यार करता था और इस तरह का बेटन जब परिवार में देखता है तो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। बिंदु और मुमताज के पिता और माँ का रोल किया था आशीष सेन और लीला मिश्रा ने। आशीष सेन तो खैर ठीक ठाक होते हैं, लेकिन लीला मिश्रा अपनी बेटियों को बिगाड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती हैं और परिवार का बेटन करा के रहती हैं। बिंदु जी की छोटी बहन मुमताज और राजेश खन्ना एक ही कॉलेज में पढ़े होते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं और कोई ना कोई चुहलबाजी उनके बीच चलती रहती है। मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं केवल माँ। राजेश खन्ना और मुमताज के बीच में जो मासूमियत भरा प्यार था वो भी बिखरने लगता है क्योंकि राजेश मेंटली परेशान हो जाते हैं और हालांकि मुमताज उन्हें काफ़ी मेंटली सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी बात उस तरह से नहीं बनती है। कई सारी घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। छोटा भाई घर छोड़ के चला जाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाई घर में रह जाते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति का शिकार होते हैं। माँ की मृत्यु हो जाती है और जिससे कर्जा लिया था वो घर को कुड़क करवा लेता है और ये लोग बेघर हो जाते हैं। रोज लब पे नहीं एक आह तकता हूँ। अब घर की स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और राजेश खन्ना अपने बड़े भाई प्रेम चोपड़ा के घर पहुंचते हैं और उनकी गैरत को ललकारते हैं। दोनों भाइयों में झगड़ा होता है और प्रेम चोपड़ा के आघात से राजेश खन्ना घायल हो जाते हैं और
हॉस्पिटल में बेहोश होकर भर्ती किए जाते हैं। वहाँ पर सबसे बड़े भाई प्रेम चोपड़ा के अपराध को अपने सिर ले लेते हैं और अपने भाई को बचाने की कोशिश करते हैं, और इन सारी बातों से छोटे भाई का मन बदलता है और बड़े भाई से माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांग करके वो सभी फिर से यूनाइट होते हैं। ये इस मूवी की कहानी है जिसमें जॉइंट परिवार की सैंक्टिटी को दिखाया है, माँ की मर्यादा को दिखाया है। गला बने न्यारा रहे कुन बात